आखिरकार जिसका इंतजार था दोस्तों सदियों से, वो टाइम आ गया और हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट में तीन इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं जो अप्लाई हो गए हैं। इससे पूरी हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट और एजेंट और कस्टमर की लाइफ बदलने वाली है। दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इसे आपको बताऊंगा कि तीन ऐसे कौन से परिवर्तन कर दिए IRDA ने जो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को लेके, जो पूरी इस मार्केट का गेम बदल देने वाले हैं। अब सवाल ये होगा आखिर ऐसा क्या हो गया रवि जी, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, इतना जोश में क्यों हो, क्या होने वाला है? अरे हाँ भाई, ये जो परिवर्तन हुआ है, अगर आप एक एडवाइजर हैं आपका फायदा होने वाला है, आप कस्टमर हैं आपका फायदा होने वाला है, एब्सोल्युटली फायदा ही फायदा। इसलिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपको देखना है और देखने के बाद में इसको अपने अप्लाई करना है और कम से कम 5 लोगों को भेजना भी है, कर भला तो हो भला। दोस्तों इसमें क्या बताऊंगा, सबसे बड़ी बात नंबर 1, वो तीन कौन से बदलाव IRDA ने किए हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट को लेके। दूसरी बात, इससे कस्टमर, एजेंट और कंपनी का क्या फायदा और क्या नुकसान। और लास्ट में अगर आप एक एडवाइजर हैं तो इस जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव का फायदा कैसे उठाना है और इसका फायदा उठा के कैसे पैसा कमाना है, यानी कैसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, ये आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि चांद, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्थ सिस्टम इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT बनाने, वो लोग जो अपने पैरों पर खड़े होंगे, गांव में शहर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाएंगे और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से इस बिजनेस में सफल होंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और कमेंट्स करिएगा इसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं। अब दोस्तों शुरू करते हैं। तीन ऐसे कौन से बदलाव किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट में IRDA ने। जो तीसरा बदलाव है ना दोस्तों, वो सुन के तो आप एकदम उछल जाएंगे, आप बोलेंगे वाह मजा आ गया। पहला बदलाव, फर्स्ट चेंज, अब अगर कस्टमर मेडिक्लेम पॉलिसी कराता है तो उसकी पॉलिसी, पहले नियम था कि पहले उसकी पॉलिसी 8 साल रहती थी ससुराल में और उसके बाद आती थी मायके में। अब ये 8 साल के बजाय 5 साल में मायके में आ जाएगी। क्या मतलब है समझा रहा हूं। पहले नियम यह था कि आपने अगर पॉलिसी कराई तो 8 साल का होता था मोरेटोरियम पीरियड। ये क्या होता है, अगर मैंने पॉलिसी कराई और मैंने 8 साल तक अगर लगातार कंपनी को पैसा भरा और क्लेम नहीं आया, उसके बाद अगर क्लेम आता है तो कंपनी को सवाल जवाब नहीं कर सकती, कंपनी को 100% क्लेम देना ही पड़ेगा। एक ही कंडीशन में कंपनी क्लेम मना कर सकती है देने से, वो है फ्रॉड। तो पहले ये टाइम था 8 साल, अब ये टाइम 8 साल से घट के हो गया 5 साल। यानी अब अगर 5 साल आपने पॉलिसी चला ली और उसके बाद अगर क्लेम आता है तो कंपनी को क्लेम देना ही पड़ेगा 100%। केवल अगर फ्रॉड है उस केस में कंपनी मना कर सकती है क्लेम देने से, अदरवाइज कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। तो पहला बेनिफिट ये हो गया कि आपकी पॉलिसी 5 साल के बाद में ससुराल से कहां आ जाएगी, मायके। ये हो गया बदलाव नंबर 1। अब आती है बात बदलाव नंबर 2 की, ठीक है। दूसरा बदलाव क्या हुआ है दोस्तों, अभी जब आप किसी कस्टमर को पॉलिसी देते हैं, एज ए कस्टमर आप पॉलिसी कराते हैं, तो कंपनी वाले बड़े नखरे करते हैं। क्या नखरे करते हैं, अच्छा ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये है, ये सब कुछ कवर नहीं होगा। मतलब 4 साल तक कोई भी बीमारी कवर नहीं होती है और बड़े नखरे करते हैं। और उसमें इतनी सारी छुपी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि कस्टमर अगर पढ़ेगा तो पागल ही हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अभी जो 4 साल का पीरियड ससुराल वाला है खत्म हो जाएगा और 3 साल के बाद में काम शुरू हो जाएगा। यानी 3 साल के बाद में जो भी बीमारियां हैं वो कवर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको आपकी भाषा में बोलते हैं वेटिंग पीरियड। नाउ द वेटिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 ईयर टू 3 ईयर, दैट्स इट। पहले 4 साल था, अब 3 साल हो गया, यानी 1 साल कम हो गया, ठीक है। अब तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तीनों अच्छे हैं, ये सबसे पावरफुल है और आप भी एज ए एडवाइजर, ए कस्टमर एग्री करेंगे कि बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अभी क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति की अगर एज 65 साल हो जाए तो उसको कोई कंपनी मेडिक्लेम देती ही नहीं थी। नहीं भैया वो नहीं। एक आध कंपनियां हैं जिनका सीनियर सिटीजन के नाम से पॉलिसी प्लान था और इतना ज्यादा प्रीमियम लेते हैं कि क्लाइंट की हालत खराब हो जाती है, एकदम लूट मार। तो nobody was giving the insurance mediclaim cover to people जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है। लेकिन अब IRDA ने इनको डंडा चला दिया, सीधा फरमान जारी हो गया, भैया सुनो इधर, कस्टमर की एज चाहे 55 हो, चाहे 65 हो, चाहे 75 साल हो,
कोई भी उम्र हो, आपको उसको पॉलिसी देनी पड़ेगी। एज लिमिट को मारो गोली। हेलो, एज लिमिट खत्म, एज लिमिट फिनिश। अब बीमा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कोई भी एज का व्यक्ति मेडिक्लेम पॉलिसी करा सकता है। ऑफ कोर्स उसके टेस्ट वगैरह होंगे, वो अलग फॉर्मेलिटी है, लेकिन एज लिमिट खत्म हो चुकी है। अब ये जो नखरेबाजी थी वो नहीं चलेगी। और साथ में एक और बड़ी खबर है। अभी क्या होता था, अगर कोई लेडी है और वो अगर अपना प्लान कराना चाहती है मैटरनिटी कवर, तो 99% मेडिक्लेम पॉलिसी, नहीं सर ये तो कवर नहीं होता, मैटरनिटी कवर तो अवेलेबल ही नहीं है, वो केवल कवर होता है कॉर्पोरेट पॉलिसी में। अब क्या होगा, ये कंपनी वालों को भैया मैटरनिटी कवर भी पॉलिसी देनी पड़ेगी। आईआरडी ने बोल दिया है आपको ये भी कवर करना पड़ेगा। क्यों? अरे भैया पैसा ले रहे हो, कवर करो। तो आईआरडी ने डंडा चलाया है कि भैया एज लिमिट खत्म और ये भी कवर देना पड़ेगा। अब आप चाहे अगर कस्टमर है या एजेंट है या बनने वाले एजेंट है या बैंक में काम करते हैं, तो आप मुझे टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि इन तीनों में सबसे बड़ा फायदा आपको क्या लग रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, टाइप कीजिए। अब बात करते हैं कि इससे कस्टमर, एजेंट और कंपनी का फायदा या नुकसान, और फिर बताऊंगा कि एज ए एडवाइजर आप कैसे इसका फायदा उठा के फास्ट सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। उसके पहले मेरे दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस को करना चाहती हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, गांव में, शहर में, मेट्रो सिटी में या अर्बन से कहीं भी रहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस के बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे शुरू किया जाता है, लीड कैसे बनाई जाती है, कैसे पॉलिसी सेल किया जाता है, एक पूरा रोड मैप क्या होता है, बीमा बिजनेस सफल होने का मॉडल क्या होता है, तो उसके लिए मैं जो वर्कशॉप कर रहा हूं, ये वर्कशॉप जो है दोस्तों, ये आपके पूरे बिजनेस को बदल सकती है, बदल देगी। तो क्या करना चाहिए, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर कर लेंगे तो लाइव जो ट्रेनिंग वर्कशॉप उसमें आपको आने का मौका मिलेगा और मेरे से लाइव सवाल जवाब भी होंगे और आपकी गेम बदल जाएगी। तो क्या करना है, क्लिक राइट नाउ एंड रजिस्टर करने के बाद में जब उसका टाइम होगा तो आपको उसको अटेंड भी करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे फायदा या नुकसान। तो समझिए पूरे इक्वेशन को, समझिए समीकरण को। इस हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट में 4 प्लेयर हैं। एक है आईआरडीए चाचा, मतलब ये संस्था है, ठीक है, और एक है कंपनी, ठीक है, बीमा कंपनी, एक है कस्टमर और एक है एडवाइजर, एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, बैंक वाले, जो भी लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं। तो आईआरडीए क्या भैया, आईआरडीए का काम क्या है, इसका काम है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ठीक है ना, नियम बनाना, रेगुलेशन, ताकि सब लोग सही से रहें और देख रेख करना, निगरानी करना कि भैया कोई सही बात हो रही नहीं हो रही है, कैसे पॉलिसी लॉन्च हो रही है, ये सब काम आईआरडीए का है, काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। तो ये आईआरडीए हो गई, गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट बॉडी है, सारी बीमा कंपनियां इसके अधीन काम करती है। अब आते हैं बीमा कंपनी, इनका क्या काम होता है, इनका एक ही काम है कि आईआरडीए के नियम के तहत प्लान लॉन्च करना, उनको बिकवाना, चाहे अपना इनका कंपनी बेचे या एजेंट बेचे या बैंक वाले बेचे, और जब कस्टमर का क्लेम आ जाए तो कस्टमर को क्लेम देना, बस इतना ही काम होता है इनका। ऑफ कोर्स पैसे तो कमाते हैं। अच्छा, कस्टमर काम क्या होता है, सिंपल भैया, पॉलिसी खरीदना और अगर क्लेम आ जाए तो क्लेम लेना, दैट्स इट, भोले वाले कस्टमर होते हैं। एजेंट का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। नंबर 1, सही कस्टमर को, बहुत ध्यान से, सही कस्टमर को सही पॉलिसी सेल करना, उनको सर्विस देना और उनको सर्व करना। सर्व और सर्विस बात एक ही होती है, लेकिन बात यह है कि कई बार क्या होता है, कस्टमर पॉलिसी ले लेता है, क्लेम आ जाता है, उसके बाद भी अगर आप उसको देते हो सर्विस, दैट्स कॉल्ड सर्व। ये 4 लोग हैं इस पूरे इक्वेशन में, आईआरडीए, कंपनी, कस्टमर और एजेंट। अब आपको पूरी पिक्चर साफ होगी। अब आपको समझाता हूं कि इसमें सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर का। कस्टमर का फायदा क्या है दोस्तों, कस्टमर का फायदा ही फायदा है। कस्टमर के दोनों हाथों में लड्डू है। क्यों? पहला जो हुआ कि वेटिंग पीरियड 4 से 3 साल हो गया, कस्टमर का फायदा है। दूसरा, मॉरेटरी पीरियड 8 साल से 5 साल हो गया,
कस्टमर का फायदा है। और तीसरा, एज लिमिट खत्म हो गई तो दोस्तों कस्टमर का तो फायदा ही फायदा है, कस्टमर का यहाँ कहीं भी नुकसान नहीं है, कस्टमर मजे में है और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। दूसरा, एजेंट की बात करते हैं। एजेंट के 3 फायदे। नंबर 1, चूंकि एज लिमिट खत्म हो चुकी है तो एडवाइजर के पास में एज ए एजेंट आपको मार्केट पूरी खुल चुकी है, आप ज्यादा कस्टमर को समझा के ज्यादा पॉलिसी सेल कर पाएंगे। नंबर, जब ज्यादा पॉलिसी सेल होगी तो ऑफ कोर्स ज्यादा बेचोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे। तो एज ए एजेंट आपके पास मौका है इसको इनकैश करने के लिए, सेल मोर अर्न मोर। नुकसान किसका है? नुकसान है दोस्तों कंपनी का, लेकिन कंपनी के नुकसान शॉर्ट टर्म में तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का फायदा है। अब ये बात समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसको यही छोड़ते हैं कि कंपनी का नुकसान है शॉर्ट टर्म में क्योंकि वो पॉलिसी बेचेंगे, एज लिमिट है नहीं और बहुत सारी बातें, लेकिन लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल बाद में कंपनी का फायदा ही फायदा होता है। और कंपनी वाले पैसे वाले होते हैं, इनको फर्क पड़ता नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बूमिंग और प्रॉफिट सेक्टर का बिजनेस है। जितनी भी कंपनियां हैं, किसी की आप उठा के देख लो बैलेंस शीट, कोई नुकसान नहीं, सब करोड़ों छाप रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं, अगर आप एक एडवाइजर हैं तो इसका फायदा कैसे उठाना है, कैसे जाके इस चेंज का परिवर्तन आप अपने फेवर लेके आएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। पर उसके पहले अगर आप सीरियसली चाहते हैं तो जो मैं वर्कशॉप कर रहा हूं, फास्ट बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप फॉर एडवाइजर एजेंट, तो आप इसके नीचे रजिस्टर कीजिए और अटेंड कीजिए, और जो मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा उससे आपको गेम बदलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लिक राइट नाउ एंड अटेंड दैट। अब बात करते हैं एजेंट कैसे इसका उठाएंगे फायदा। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, AAF, दैट्स इट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ए मतलब अवेक, जाग जाओ, जागो। अवेक मतलब अलर्ट। ये जानकारी आपको मिल चुकी है। अब इस जानकारी को लेके ठीक है, अच्छा है, सोना नहीं है, जागना है और इस जानकारी को फैला दो। जितने भी आपके कस्टमर है, नहीं है, सबको इस जानकारी को शेयर करो, शेयर इट। पहला काम शेयर, बताइए और एक्साइटमेंट के साथ। अरे सर 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 क्या बात है, क्या एक्साइटमेंट, एनर्जी, मरे मरे नहीं, हेलो सर हेलो, अरे भाई खत्म सिंह नहीं, एनर्जी, एक्साइटमेंट, यस सर, और फालतू में नहीं, एनर्जी के साथ बात करनी है। शेयर करो, उससे क्या होगा? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर दूसरा एक्शन, तुरंत काम पे लग जाओ। जैसे हमारे जो फायर ब्रिगेड के जवान होते हैं, जो आर्मी के जवान होते हैं, उनको जैसे ही ऑर्डर मिलता है, जैसे न्यूज आती है कि वहां पे आग लगी है, कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। और एक टीम तो तैयारी बैठी होती है, तुरंत खटाक से गाड़ी बैठ के पहुंच जाते हैं। एक्शन, क्या एक्शन है? जल्दी फटाफट मेक फोन कॉल, फेस टू फेस मीटिंग एंड टेल, दैट्स इट। 3 काम करने हैं। फोन कॉल करो, हेलो सर, बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही जबरदस्त जानकारी देनी है, अच्छा बताओ सर, आके बात करता हूं, बस जाओ, खत्म काम। बात, फोन करो, मुलाकात करो, बताओ। 3 काम करने हैं, फोन कॉल, गो एंड टेल, दैट्स इट। और उसके बाद में क्या होगा? F फॉर फॉलोअप। सारा पैसा इस धंधे में फॉलोअप में आता है। फॉलोअप 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 फॉलोअप, दोबारा मिलो दोबारा मिलो दोबारा मिलो, मिलते रहो मिलते रहो मिलते रहो। कब तक मिलते रहना है? जब तक प्यार ना हो जाए। जैसे लड़का लड़की करते ना कॉलेज वाले, तो प्यार हो गया, जब तक मिलेंगे जब तक दिल दीदार नहीं हो जाता। ऐसे कस्टमर से कब तक मिलना है? जब तक पॉलिसी क्लोज ना हो जाए। सिंपल, इस भाषा को हम जल्दी समझ जाते हैं, राइट। तो कस्टमर से जब तक फॉलो करना है जब तक उसको बात आपकी समझ में नहीं आ जाती और आपसे वो कस्टमर बन नहीं जाते। पीछे नहीं पड़ना और छोड़ना भी नहीं है। अभी मैं सिखाता हूं अपने फोटो फॉर्चून ट्रेनिंग में, पीछे भी नहीं पड़ना और छोड़ना भी नहीं है। बात समझ आ रही है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि क्या अच्छा लगा और क्या आप एक्साइटेड है। कर भला तो हो भला, 5 लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे दोस्तों मेरे लाइव प्रोग्राम में, रजिस्टर कर लीजिए और आप यूट्यूब में जुड़े, उसके लिए आपको दिल से स्वागत। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।